बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फैसला हुआ है यमन की जानिब से कि उन्होंने इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया है। वो फैसला किस तरह हुआ है आप ज़रा सबसे पहले समझिए कि यमन की जानिब से एक हमला होता है और वो बड़ा ख़तरनाक हमला हुआ है। उन्होंने इनके बिजली घर पर हमला किया है जो इनका पावर स्टेशन है, और अब वो गालिबन इजराइल पूरे में बिजली बंद करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर हिट किया और उनको नुकसान हुआ अच्छा खासा। दूसरी जो अजीबो गरीब सूरत हाल हुई, इजराइल ने झूठ बोला कि हमने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात है, उन्होंने अमेरिका पर दबाव डाला कि इस सूरत हाल में आप यमन से बात करें। अमेरिका ने यमन को पैगाम दिया, यानी यमन के हूसियों को, और कहा कि आप इजराइल पर हमले करना बंद कर दें। यानी एक होती है सूरत हाल, आपको कब याद है कि इन्होंने भीख मांगी कि आप इजराइल पर हमला करना बंद कर दें, हम आपको पैकेजेस देंगे। और इस सूरत हाल में जैसे लिबनान ने जंग बंद कर दी है, आप भी जंग बंद कर दें। ऑफ़र दी उनको कि हम आपके लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे, इंटरनेशनल पाबंदियाँ पर हटाएंगे, आपको तस्लीम करने की तरफ आएंगे। याद रहे, यमन की जो हूसियों की गवर्नमेंट है उसको तस्लीम नहीं करती दुनिया, वो सिर्फ यमन के अंदर दूसरी गवर्नमेंट को तस्लीम करते हैं। तो इस सूरत हाल में दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कर ले, नहीं तो आप अब तैयार रहें, जो हम आपके साथ करने वाले हैं आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस मिसाइल के हिट होने की इतनी तबाही हुई है इस दफ़ा कि उनके बिजली घर पर जाकर सीधा जो हमला हुआ है वो इजराइल से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अब अमेरिका को कहा है कि आप इस हमले को आगे लेकर चले, बल्कि वो ट्रंप के साथ भी मामला तय करे हैं कि इस हमले को आगे लेकर चले। और गालिबन इस वक्त बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी है यमन के ऊपर, और उसमें जो तजवीज़ सामने आई है कि यमन की जो गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं ये सारे, वहाँ पर फौजें उतारी जाएं। और इस सूरत हाल में अब अगला प्लान जो सामने आया है वो यही है कि यमन की जानिब से कहा यह गया है, यानी हूसियों की जानिब से, कि आप यहाँ पर फौज उतारें और उसके बाद हम आपके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। यानी जो यमन है वो आपके लिए जहन्नुम का गेट है, वो आप आ जाएं, बेशक हम आपको झोंकते जाएंगे उसमें। और इस सूरत हाल में उन्होंने पूरे की पूरी यमन की आवाम को स्टैंड बाय पोजीशन पर रहने का हुक्म दिया है, यानी कहा है कि आप लोग आएँ, हम जंग करने के लिए तैयार हैं। ये पहली सूरत हाल ऐसी है, पहली दफ़ा ऐसा मामला हुआ है कि इस तरह का, यानी जो मामला इतना ख़तरनाक हो गया है कि उन्होंने अपनी पूरी कौम को तैयार रहने का हुक्म दिया है कि आप आएँ। और ये लड़ाई अब होने के लिए जारी है। अमेरिका को हिट करेंगे, बरतानिया को और इजराइल को। देखिए, इजराइल तो फौजें नहीं उतारेगा, जो सूरत हाल है वो अमेरिका को इस वक्त कह रहा है। और ये भी बात उनको पता है कि ट्रंप ने आकर ये काम नहीं करना। उन्होंने लॉबिंग करना शुरू कर दिया ट्रंप के आगे कि देखिए हमें मार रहा है, फलाना कर रहा है। उन्होंने ऑफर भी ये करवाया है कि आप इस सूरत हाल में बाज आ जाएं, यानी आप पूरी तरह, उन्होंने बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। आप ये सोचें कि अगर अमेरिका इतना पावरफुल हो गया है तो भैया आप लोग जाकर हमला क्यों नहीं कर दे, आप हमला करें, जंग करें। लेकिन उन्होंने यमन से बात की है कि नहीं, आप इस हमले का जो जवाब है वो इस तरह दें कि आप इस जंग को बंद कर दें और फिर उसके बाद हमारे साथ मामला तय करें। यमन ने तमाम, देखिए, अरबों डॉलर्स आपको आ रहे हों तो आप इनकार कर दें, कोई छोटी बात नहीं होती। उन्होंने कहा हम हमला नहीं करेंगे। असल में पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी दिल दहला देने वाली। उन्होंने कहा है कि यमन के पास अब इस तरह के मिसाइल आ चुके हैं कि वो किसी भी वक्त ऐसा कोई हमला कर दे जो हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो। और उनको सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि हमने पिछले 1 साल में देखा है, 456 दिनों में, कि जंग में यमन के पास हथियार वो वाले हैं जो आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि रूस उनको देने जा रहा है एक ख़ास तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल। असल में वही बात अब आपको हकीकत टीवी ने जो ऑलरेडी बताई थी कि देखिए सीन क्या होता है कि इन्होंने रूस से मांगे थे एडवांस मिसाइल। रूस बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल इनको नहीं दे पा रहा था। ये असल में बहुत सारी टेक्नोलॉजी चीज़ें दी हैं। इनको एडवांस मिसाइल तब मिलता है जब आप ये बता सकें कि हमारी कैपेसिटी क्या है। अब कैपेसिटी उन्होंने बताई कि देखिए हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं, मार सकते हैं, एक्यूरेट हिट कर सकते हैं, और हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल सेफ भी हैं। अब असल में वो मिसाइल हिट होने वाला है यमन की जानिब से, जो आज से पहले नहीं हुआ। और गालिबन इस वक्त रूस उनसे बातचीत कर रहा है कि हम आपको किस तरह का मिसाइल दें। वो मिसाइल अब इनके पास आने वाला है जो बड़ा ख़तरनाक है, जो डायरेक्टली एक ही उसका मिसाइल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर सकता है। अब वो जो गुफ्तगू इन्होंने की है, पैगाम दिया है एक मुस्लिम कंट्री के थ्रू,
वो सारी की सारी सूरत हाल रिजेक्ट हो गई है। देखिए अब जो मामला है वो ईरान से बढ़ चुका हुआ है। ईरान से बढ़कर मामला यमन के पास जो आया है वो रूस के साथ होने का है। तो इन्होंने पूरी तरह क्लियर कर दिया है कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाले, कोई ऐसा मामला नहीं होगा। और सबसे बढ़कर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो ये है कि इस वक्त फॉल्स अलार्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में बजना शुरू हो गए हैं इजराइल के अंदर। यानी असल में मसला सारा ये है कि उनको पता ये चलता है कि कोई मिसाइल आ रहे हैं, यमन की जानिब से हिट होने वाले हैं। इस सूरत हाल में पता ये चलता है कि वो फॉल्स अलार्म है, लेकिन जब रियल में आने वाला होता है तो अलार्म ही नहीं बजते। इस सूरत हाल से इजराइल अभी छुटकारा हासिल नहीं कर पाया कि यानी ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे साथ ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आ रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो इनके साथ पेश आई है। अब वो करने क्या जा रहे हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और भी काम किया है। $8 अरब का वो इजराइल को पैकेज देने के लिए जा रहे हैं, बहुत खतरनाक। इसमें हैवी बॉम्ब्स होंगे और वो हैवी बॉम्ब्स इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं यमन के खिलाफ। ये $8 अरब का जो पैकेज है, इसमें आप ये समझ लें कि अमेरिका ने अपने हाथ काट कर इजराइल को दे दिए हैं। यानी आप ये समझ कि अब तक के जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, $8 अरब में हैवी बॉम्ब्स है। उसके अलावा इनके पास हर तरह के टैंक से लेकर तमाम चीज़ें, यानी पूरी तरह आप ये समझ लें कि हर तरह की जो सूरत हाल हो सकती है वो देने जा रहे हैं। और अमेरिका साथ साथ बातचीत भी कर रहा था कि ठीक है आप बातचीत कर ले हमसे। यमन की तरफ से हो गया इनकार। देखिए अगर अब तो होता है बड़ा खतरनाक हमला यमन के ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुराने तर्ज के हाइपरसोनिक मिसाइल अब हिट नहीं होंगे। ये वो मिसाइल हैं जो लगातार इन्होंने हिट करते जा रहे हैं, लेकिन अब उनको एक बड़ा मिसाइल चाहिए और गालिबन वो अमेरिका को हिट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बात रूस देख रहा है कि $8 अरब का जो पूरा इस वक्त ज़ख़ीरा आ रहा है वो मोस्टली अब यमन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि देखिए लिबनान की जंग तो इस वक्त बंद है। गज़ा का मामला आपके सामने है कि गज़ा में उनको कोई बड़े लेवल के हथियार और चीज़ें तो चाहिए नहीं होती। असल में उनको सिर्फ एक ही मुल्क के साथ लड़ने के लिए तमाम चीज़ें चाहिए और वो है यमन। तो अगर ये यहाँ पर हमला होता है तो फिर आप ये समझ लें कि आसानी के साथ यहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम आएगा जो गालिबन पॉसिबिलिटी है कि S-400 हो, लेकिन उसको मॉडिफाई किया जाएगा कि वो S-400 किसी सूरत लगे ना। देखिए कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अमेरिका के हाथ लग जाएगी, यानी उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसको अपना डिज़ाइन दिया जाएगा। ये एग्जैक्टली इसी तरह है कि जो यमन के आप हाइपरसोनिक मिसाइल देते हैं, ये असल में वो मिसाइल हैं जो ईरान इस्तेमाल करता रहा है। और ईरान के जो मिसाइल हैं उनको मॉडिफाई करके, नया नाम देकर, उनको एडिट करके, डिज़ाइन नया बनाकर, तमाम चीज़ें आलमोस्ट वही होती हैं। आउटर बिल्कुल उसका डिफरेंट करके, उसकी बॉडी को डिफरेंट बनाकर, ऊपर उन्होंने डिज़ाइन भी अलग करके वो इजराइल पर मारते हैं। अब असल में रूस भी यही चाह रहा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब लड़ाई का जो मामला है वो बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। अगर रूस की जानिब से ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाता है जो सीधा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को मारे और वो तबाह हो जाए, और वो मुकम्मल तौर पर ही, यानी असल में वो तबाह इस तरह ना हो कि उसको आधा तबाह करें, उसको बचा कर ले जाएं, वो तबाह इस तरह करना चाहते हैं कि वो डूब जाए। अब आप इमेजिन करें कि जब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाए, याद कीजिए कि वो पुराना जो इनका शिप डूबा था वो कई दिन तक उसको आग लगती रही, वो डूबता रहा। तो फिर बरतानिया और बाकी जो ताकतें हैं उन्होंने किया क्या, इटली समेत सारी ताकतों ने कतर से राब्ते किए, उन्होंने ईरान से राब्ते किए, उन्होंने आगे थर्ड कंट्री से राब्ते किए। तो उन्होंने फिर जाकर इनसे रिक्वेस्ट की कि देखिए हमारे इस वक्त शिप्स आएंगे, वो ये जो डूब रहा है, ये चूँकि समंदर का सारा जो आउटर है या उनका जो इन्वायरमेंट है वो सारे का सारा ख़राब हो रहा है, तेल बह रहा है वहाँ से, और वहाँ पर मछलियाँ और ये तमाम, यानी पूरी तरह इन्वायरमेंट तबाह हो रहा है, वहाँ पर हालात ख़राब है, तो हमें इसको वापस ले जाना है। तो आप इमेजिन करें कि यमन के हूसियों से इजाज़त तलब की, उन्होंने इजाज़त दी, उनके हेलीकॉप्टर्स आए, उनके जहाज़, उनके लोग आए, शिप्स आए, फिर जाकर उन्हीं की निगरानी में वो लेकर गए। तो अब आप ये सोचो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डूब रहा है, तो आप क्या रेड सी से उसको वापस ले जा सकते हैं? आप सारी पूरी की पूरी दुनिया की फौजें भी ले आए तो आप उसको वापस नहीं फिर ले जा सकते। वो फिर जाएगा सीधा यमन के हाथ में, और वो उसकी कीमत जो होगी, यानी आप ये समझ लें कि वो जिंदा इतने का नहीं होगा जितना मुर्दा एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी कीमत होगी। जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में अमेरिका के हाथ टेक्नोलॉजी जो होती है वो अगर रूस लग जाए या चाइना लग जाए तो वो फिर उसको कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका बेहतर वर्जन बनाते हैं। सो अब ये चीज़ें तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम जहन्नुम के दरवाजे आपके लिए खोलने लगे हैं। बिजली घर उनका उड़ा दिया है उन्होंने।
अनकरीब आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि ये ज़्यादा देर की बात नहीं है कि जब आपको अचानक से इजराइल के अंदर एक ब्लैकआउट होता हुआ नज़र आएगा और वो आप ये समझ लें कि वो ब्लैकआउट इसी वजह से है। यमन का इलाज नहीं है। देखिए, यमन डिस्कस नहीं हो रहा है इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर उस लेवल पर। क्यों? वो इतनी खतरनाक बला बन चुके हैं, इतनी खतरनाक बला बन चुके हैं कि अब उनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत करने को तैयार नहीं। तो सोचें, अगर पता आपको ये चले कि उनके पास कोई न्यूक्लियर वॉरहेड आ गया है तो फिर ये क्या करेंगे? क्योंकि जाना 10 मिनट के अंदर इजराइल तक अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। सोचे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो जो रोके ही ना जाए और फिर वो कितनी तबाही मचाएगा, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।